वेलकम स्टूडेंट, जीपीएस साइंस एकेडमी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपके मैथ्स के फैकल्टी अतुल अग्रवाल। ओके, आज हम लोग डिस्कस जो करेंगे वो 10th में जो टॉपिक्स होते हैं उसमें कुछ कुछ शॉर्ट ट्रिक्स, यानी कि जब आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अगर आ रहे हैं तो उनको सॉल्व करने के लिए 2 मिनट या 1 मिनट में हम कैसे उसको सॉल्व करते हैं, इसके बारे में आज अपन डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहला जो टॉपिक की बात कर रहे हैं आज अपन, पहला जो टॉपिक है शॉर्ट ट्रिक नंबर 1 ले रहा हूँ पॉलिनॉमियल्स के लिए। किसके लिए बात कर रहे हैं अपन? पॉलिनॉमियल्स के लिए। ओके, अब देखिए यहाँ पर अगर कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे कि जिसमें कि लिखा हुआ है 13 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 6 ऑफ 3 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 6 ऑफ एक्स माइनस 9 इक्वल्स टू 0, ये हमारा क्या है? तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब ध्यान रखना कि यहां पर कभी भी किसी भी इक्वेशन में अगर a ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी ऑफ एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये हमारा द्विपद बहुपद, ठीक है, द्विपद बहुपद है। ठीक है ना, मतलब क्या है? ठीक है, समीकरण की बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर कभी भी a ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी ऑफ एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 की अगर हम बात करें तो इसमें अगर ध्यान से देखो, क्योंकि ये 2 मिनट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और अगर इसको 2 मिनट में सॉल्व, 1 मिनट के अंदर हमको सॉल्व करना है तो इसमें कुछ ना कुछ ट्रिक तो जरूर होगी। अब यहाँ पर वो ट्रिक क्या है कि आप देखो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस, किसकी बात हो रही है? एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, एक्स का जो गुणांक है और जो कांस्टेंट टर्म है उनका सम अगर 0 है, उसका सम क्या है? अगर 0 के इक्वल है। अगर सम किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। तो इस समीकरण का जो हल होता है उसका एक हल होता है एक्स इक्वल टू 1। एक्स की वैल्यू कितनी होती है हमारी? 1 के इक्वल होती है। और दूसरा जो समीकरण होता है इसका हल होता है सी बाय ए के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? सी बाय ए के इक्वल होगा ये। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दैट, यहाँ पर देखो एक्स का जो गुणांक है वो कितना हमारा 3 है और यहाँ पर एक्स का गुणांक कितना है? 6, और जो कांस्टेंट टर्म है वो कितनी है? 9 है। तो अगर हम इसका सम करते हैं तो 3 प्लस 6 प्लस माइनस 9 इक्वल्स टू कितना जाएगा? 0 के इक्वल। तो मतलब इस समीकरण का जो हल है वो एक्स इक्वल टू 1 होगा और दूसरा जो हल होगा वो कितना होगा? -9/3, दैट इज इक्वल्स टू, ठीक है, -3। तो आंसर क्या हो गया? -3। ठीक है, तो इस समीकरण का जो हल आया वो कितना आएगा? एक्स इक्वल्स टू 1 और एक्स इक्वल्स टू कितना? -3। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ऑब्जेक्ट नहीं पूछा जा रहा है, तो देखिए यहाँ पर बिना, हमको वापस सिर्फ इसके हल पूछेंगे तो आपको वहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। यहाँ पर आप देखें कि अगर a प्लस बी प्लस सी, किसकी बात हो रही है? एक्स स्क्वायर के गुणांक की, एक्स के गुणांक की और कांस्टेंट टर्म्स का सम जो है अगर वो 0 के इक्वल है, किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। तो इसका एक हल होगा एक्स इक्वल टू 1, तो दूसरा हल क्या होगा? एक्स इक्वल टू सी बाय ए के इक्वल होता है। गॉट इट। अब देखिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं अपन। ठीक है ना। तो यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर दिया हुआ है -13 ऑफ एक्स प्लस 12। अब यहां पर एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो कितना है? 1। एक्स का जो गुणांक है वो कितना है? -13, और कांस्टेंट टर्म कितना हमारा? +12 इक्वल्स टू कितना आ रहा है? 0 के इक्वल। किसके इक्वल आ रहा है? 0 के। तो इसका मतलब इस समीकरण का एक हल तो हमारा एक्स इक्वल टू 1 है और दूसरा जो हल होगा वो कितना होगा? +12/1, दैट इज इक्वल्स टू 12। तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, अब देखो यहां पर तुमको लग रहा है तो मैं इसको सिंप्लीफाइड करके भी तुमको दिखला देता हूं कि आंसर यही आएगा। यहां पर एक्स स्क्वायर है, बीच वाला जो टर्म है इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं, 2 भाग में बांटेंगे इसको। तो हम क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर -12 ऑफ एक्स, ठीक है, और यहां पे माइनस ऑफ एक्स +12 इक्वल्स टू 0। अब तुमने इसको जब सॉल्व किया तो तुमने x कॉमन निकल गया, तो x कॉमन निकला तो कितना जाएगा? x -12 -1 कॉमन निकाला तो x -12 इक्वल्स टू 0। अब x की वैल्यू कितनी आ गई? x -1 इंटू x -12 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 12 इसके फैक्टर्स होंगे। समझ में आया? इसके गुणांक होंगे। और यही चीज अपन ने यहां से भी लिखी है, x इक्वल टू 1 और x इक्वल्स टू 12। तो हम इसको चाहे तो 2 मिनट के अंदर इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो ये ट्रिक आपको समझ में आई कि कभी भी आपको क्या दिखाई दे कि a ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी ऑफ एक्स प्लस सी अगर दिखाई दे रहा है, उसमें a प्लस बी प्लस सी का सम अगर 0 है,
कितना है, किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो इसका मतलब इस इक्वेशन का जो हल होगा वो कितना होगा, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू c/a के इक्वल होता है। ओके, चलिए यानी अगर इस टाइप के क्वेश्चन दिखाई दें तो इसको हल करने का तरीका यही होगा। चलिए, थैंक यू।